नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत अब एक्सप्रेसवे की रफ्तार पर है। राजधानी भोपाल में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांव से शहर तक विकास की बड़ी पटकथा लिखने का दावा किया। नल जल योजना के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान, उज्जैन में नया ओवरब्रिज, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग पर हरी झंडी और आने वाले दिनों में भोपाल से मंदसौर तक 350 किलोमीटर का नई 4 लेन यानी सड़क, पानी और कनेक्टिविटी पर सीधी चोट। सीएम का दावा है कि ये फैसले प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। हर गांव तक पानी पहुंचेगा, हर शहर तक सड़कें गुजरेंगी और हर संभाग में निवेश का रास्ता खुलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का हमला तेज है। वो कहते हैं कि सत्ता नशीले कारोबार की ढाल बन गई है, किसानों का हक छीना जा रहा है, भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। पटवारी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी जान देने से नशा कम होता है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। यानी एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव के विकास के फैसले हैं तो दूसरी ओर पटवारी के विरोध और चुनौती का अल्टीमेटम। अब सवाल यही है कि क्या प्रदेश वाकई विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा है या फिर विपक्ष का प्रतिरोध इस एक्सप्रेसवे पर बड़ा स्पीड ब्रेकर बनेगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। उसके पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले हुए। नल जल योजना के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान, उज्जैन में नया ओवरब्रिज, इंदौर से उज्जैन तक सर्विस रोड और इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग को हरी झंडी। सीएम ने दावा किया, गांव से शहर तक हर घर तक पानी और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सरकार की प्राथमिकता है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताया। मन की बात में 2 बार मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ। सीएम ने इसे प्रदेश की उपलब्धि बताया। साथ ही पर्यटन कॉन्क्लेव से मिले 3,500 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में पर्यटन गतिविधियां और तेज होंगी। ग्वालियर अंचल को बधाई देना चाहूंगा। हमारे बीच लगभग 3,500 करोड़ के प्रस्ताव का टूरिज्म खाते के लिए बीमा में भी गजब हुआ था 3,000 करोड़ का। और एक सेक्टर की जो अपने रचना बनी थी, एक सब्जेक्ट ही कांकेर का है। पिछली बार अपने जो किसी वो कॉमन थे जब जीती, अभी जिस प्रकार से इस तरह से ये हम सबके लिए भी उल्लेखनीय और उत्साहवर्धक है कि बड़े पैमाने में निवेश करके अपनी रुचि के साथ कर रहे हैं। कुछ इसको और आगे भी करके उसकी बात करेंगे तो ये 3,500 करोड़ की, और इसी में जैसे अपनी व्यवस्था है, निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी वही 6 लोगों को दिया है। 7 भूमियों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किया गया। सीधे तौर पर 7 करोड़ से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। आप जानते हैं कि पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें देश के बड़े इन्वेस्टर जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों का आना, रुचि लेना और तत्काल इस कॉन्क्लेव में ऑफर को स्वीकार करते हुए एमओयू करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री सचिन गुप्ता सर्विस लैंड एंड डेवलपमेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में भोपाल इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, भोपाल मंदसौर 4 लेन, इंदौर झालावाड़ चौड़ीकरण जैसे कई प्रोजेक्ट्स गति पकड़ने वाले हैं। सरकार का दावा है कि 9,500 करोड़ से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट्स प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मंदसौर नीमच में रैली करते हुए नशे के कारोबार को सत्ताधारियों की ढाल बताया। यहाँ तक कह दिया, यदि मेरी हत्या से प्रदेश से नशा कम होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। पटवारी ने आरोप लगाया, सरकार किसानों से लेकर युवाओं तक सबको ठग रही है। ये मध्य प्रदेश में नशा अकल्पनीय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नशा बेचने में लिप्त हो गए। उनका और उनके परिवार का, बीजेपी का और बीजेपी के परिवार वालों का हर नशे से संलग्नता है। चाहे शराब की दुकान किसी भी शहर के आप देखोगे तो पीछे से पार्टनरशिप बीजेपी के नेताओं की रहती है। चाहे किसी भी तरह का नशा होता है उसको के पीछे बीजेपी का सरगना होता है। अपने मध्य प्रदेश को हम सबको बचाना। हम ये नहीं बोले कि आपने नशेड़ी प्रदेश को बना दिया। अगर हम नहीं बोले तो कौन बोले? तो
तो मैं आग्रह करता हूँ कि अगर मेरे पे हमला करके भी नशा कम कर सकते हो तो करो, मेरी हत्या करके भी नशा कम कर सकते हो तो करो। मेरे पुतले जलाने के आपको बहुत शौक है चला, पर नशा कम करो। यानी एक तरफ विकास के एक्सप्रेसवे की पटकथा है तो दूसरी तरफ नशे और किसानों के मुद्दे पर सियासी प्रतिरोध। बीच में फंसा मध्य प्रदेश का मतदाता सवाल पूछ रहा है, क्या ये विकास की गाड़ी सचमुच तेज दौड़ेगी या फिर विरोध की राजनीति इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड ब्रेकर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो एक तरफ कैबिनेट के फैसले हैं जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत बड़े दावे किए गए हैं, सड़क कनेक्टिविटी को लेकर, हर घर जल आपूर्ति को लेकर, विकास की नई परियोजनाओं पर बात हुई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का करारा प्रहार है। कांग्रेस सीधे तौर पर जो समाज के मुद्दे हैं जिसमें सबसे ज्यादा अभी नशे की बात कही जा रही है, इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार पर लगातार हमलावर है। उन्होंने यहां तक अपने वर्जन में कहा, जिस तरह से आपने इस पैकेज में सुना, कि अगर मुझ पर हमले करते हुए नशे कम होते हैं मध्य प्रदेश में तो करो, यदि मेरी हत्या करते हुए नशे कम होंगे प्रदेश में तो वो भी करो। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रदेश में जो नशा है वो कम होना चाहिए। यानी कि नशे को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और दूसरी तरफ जो कैबिनेट के फैसले हैं उन पर भी पलटवार किया है। क्योंकि एक तरफ फैसलों में जो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके जीवन को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने की बात कही गई है सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन फैसलों पर तंज कसा है और प्रदेश में पहले से जो प्रचलित विषय हैं उन्हें उठाते हुए करारा जवाब सरकार को देने की बात कही है। तो क्या यही सियासी एक्सप्रेसवे है? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हैं, जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन केसरीवाल जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जैन जी, जिस तरह से कैबिनेट में हर बार बड़े फैसलों पर मुहर लगती है, सरकार का दावा भी यही होता है कि हम तो लगातार जनहित के फैसले ले रहे हैं। खासकर जो निवेश कॉन्क्लेव होते हैं उसका भी जिक्र इस बार कैबिनेट के फैसलों के बाद हुआ। लेकिन कांग्रेस के मुखिया ये क्यों कह रहे हैं कि प्रदेश में यदि नशा कम करना है तो उनकी जान ही लेनी होगी और इसके बाद ही जो समाज के कुरीतियों वाली विषय हैं उनकी समाप्ति होगी? तो क्या कांग्रेस को सरकार के इन फैसलों पर, सरकार के दावों पर, आंकड़ों पर जरा भी एतबार नहीं है? जी आनंद जी। आनंद जैन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आनंद जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मंजरी जी, कैबिनेट के फैसले जिस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम लोगों को लगातार अच्छी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कैबिनेट में हर बार फोकस इस पर भी होता है कि सरकार नया क्या कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिरे से इन तमाम फैसलों को नकार दिया। कांग्रेस का कहना है कि केवल कागजों तक ये फैसले सीमित होते हैं, लेकिन प्रदेश में अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। नहीं, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के नए आयाम गढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज कैबिनेट में निर्णय हुए हैं और पहले भी जितने भी निर्णय हुए हैं उनको धरातल पर भी उतारा गया है। ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना है कि वादे करना और मुकर जाना। जीतू पटवारी जी को छटपटाहट है, उनको इतना जल्दी है कि वो कब मुख्यमंत्री बन जाएं। तो इस चक्कर में आए दिन वो इस तरीके के जो भाषण है, पत्रकारों को बुलाकर बाइट देना, एक्स पर कुछ, सोशल मीडिया पर कुछ डाल देना और सुर्खियों में बने रहना। दरअसल अब उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी उनकी हिलती हुई दिखाई दे रही है और खींचतान आपस में बनी हुई है। तो अपने आप को कैसे स्थापित करे, सुर्खियां कैसे बटोरे, उस चक्कर में अनाप शनाप और अनर्गल बयान देना ये उनकी आदत में बन चुके हैं और यही उनके नेता करते हैं। ये यहाँ से नहीं चलता, ये ऊपर से चलता है। वही राहुल गांधी जी करते हैं, हम देखते हैं, चाहे वो विदेश की धरती से बोले चाहे देश की धरती से बोले, उनको तो सुर्खियां बटोरना है, चाहे कुछ भी करे, चाहे प्रधानमंत्री जी की माता जी को अपशब्द कहना हो या
किसी भी चाहे सेना के शौर्य पर क्वेश्चन उठाना हो, चाहे भारत माता को इस शीश को नीचे करना हो विदेश की धरती से, तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो ऊपर से चलते हुए नीचे तक आते हुए वही उनके नेता अनुसरण करते हुए इस तरीके का भ्रम फैलाने का, झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। रही बात नशे की, तो नशे के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। और इनके कार्यकाल में तो साहब जंगल राज था जी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इनके कार्यकाल में तो गुंडों को पाला जाता था, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। यहाँ तो सरकार खुद इन्वॉल्व होकर जो है ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हो, लगातार हो रही हो, दुनिया देख रही। आप यदि इतना आप नशे के खिलाफ थे तो आप कोई जन जागरण ऐसे अभियान चला लेते, पहले से कुछ इस तरीके के सुझाव दे देते, पहले आप आ जाते। जब सरकार काम कर रही है, सरकार अपराधियों को सामने लेकर आ रही है जो आपके शासनकाल से पले आ रहे थे, तो अब आप हमको प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब आप अपने खुद के पाप छुपाने के लिए सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपके पार्षद जो है वो लफ्ज़ियात कर रहे हैं, आपके पार्षद जो है वो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो मरने और मारने की जो बातें करते हो, जो झूठे नैरेटिव, जैसे कि अभी हमने देखा परसों जिस तरह से पूरे दिन जो इन्होंने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जबकि ये आपने भी देखा और पूरे मध्य प्रदेश ने देखा, पूरा भारत ने देखा कि किस तरह से जीतू पटवारी जी समाज के सामने आए, गाड़ी से उतरे, उनसे माफी मांगी जब गाड़ी में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। वहां से निकलने के बाद क्या किया, खुद की गाड़ी में खुद के शीशे तोड़वाए या इनके कार्यकर्ताओं ने इन पर हमला किया, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन झूठ परोसना, झूठ बोलना, ये इनकी आदत में शुमार है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। अगर कुछ तो कांग्रेस झूठ बोल रही है, गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, ये मंजरी जी का कहना है। आनंद जैन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आनंद जैन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए राजेंद्र सर का रुख कर लेंगे। राजेंद्र सर, जिस तरह से कांग्रेस बहुत बड़ा बयान दे रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यह तक कह दिया कि अगर प्रदेश में नशा कम करना है तो या तो मेरी हत्या कर दो तो नशा कम हो जाए, तो भी मैं सहमत हूं, मुझ पर हमले होने से नशा कम हो रहा है तो भी मैं सहमत हूं। लेकिन इस बयान को किस तरह से देखा जाए? एक तरफ कैबिनेट के फैसले आते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का यह बयान। तो राजेंद्र सर, क्या यह बयान सिर्फ हम कह सकते हैं एक राजनीतिक बयान है, या समाज की उस चिंता को दर्शाता है जिससे आज मध्य प्रदेश जूझ रहा है? तो बात सही है, ये सामाजिक जवाबदारी होती है सत्ताधार की पार्टी की। उसको कम से कम ये समझना चाहिए कि जो भी अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, जो चीफ होता है, वो इक्विवेलेंट टू एक दायरा रखता है, एक मायना रखता है। इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इतना सारा लॉ एंड ऑर्डर, उसका प्रोग्राम उतना जारी होता है और सारी चीजें जब आती है, उसके बाद में इस तरीके के हमले क्यों हो जाते हैं? हमले के पीछे कौन लोग हैं, किनने हमला कराया है, किनने क्यों काम नहीं किया? उन दोषियों को सजा मिलना चाहिए, और दोषियों को सजा मिलने के बाद में कम से कम उनके चेहरे उजागर होना चाहिए। और विपक्ष अपना जो काम कर रहा है, वो विपक्ष जो है उसका धर्म है ये सब चीजें हल्ला करना। ड्रग्स पहले भी कारोबार चलते थे, सारे कारोबार एक साथ चलते थे, उसको कोई बात नहीं है, नहीं छुपी हुई लिखी छुपी कोई बात नहीं है। परंतु ये कारोबार होते क्यों है, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी से तो ये पोषित होते होंगे ना। वहाँ इतना बड़ा हमला काम कर रहा है, पुलिस है, आईबी है, सीबीआई है, दुनिया की एजेंसीज काम करती हैं, तो उनके बीच में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हम ड्रग्स परोस रहे हैं लोगों को, कितने बड़े बड़े कारखाने और सब चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, क्या क्यों होता है ऐसा? इस पर विचार करने वाली बात है। इसमें दोनों पार्टियों को मिलकर एक रास्ता सोचना चाहिए कि आखिर करके इस पर अमल क्या किया जाए, क्योंकि ये सामंजस्य का टकराव है कि बस आपस में टकराना है, तो टकराने के लिए कोई टकराहट का काम करना चाहिए। पर मैं ये भी चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है उसके बाद में मैं अगर कहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को तो सुना है, उन्होंने तो जवाबदारी सारी की सारी कांग्रेस के ऊपर उड़ेल दिए। कांग्रेस के ऊपर उड़ेलने से नहीं, सत्ता आपकी है, आप काम कर रहे हैं वहां पर, आप देख रहे हैं। आज नेता आपके अपोजिशन पार्टी के नेता के ऊपर हमला कैसे हो जाता है? वो कोई बात कह रहा है तो उसमें गंभीरता कितनी है? गंभीरता नहीं है तो उसका पटापेक्ष करिए, और पटापेक्ष करके संबंधित के खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए।
बिल्कुल, और आनंद जी से हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र जी, कैबिनेट के फैसलों की यदि हम बात करें तो नल जल योजना के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उज्जैन में नया ओवरब्रिज आएगा। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग पर हरी झंडी, और आने वाले दिनों में भोपाल से मंदसौर तक 350 किलोमीटर की नई 4 लेन सड़क बनेगी। किस तरह से राजेंद्र इन फैसलों को आप देखते हैं? जनहितैषी फैसले तो हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी फैसले हैं जो पिछली कैबिनेट्स में भी हम देखते हैं। उदाहरण के लिए नल जल योजना की हम बात करें, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता भी है कि बस फाइलों में जो है नल कनेक्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी असर नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि एक लगातार जो मॉनिटरिंग है वो भी इन फैसलों की होनी बहुत आवश्यक हो जाती है हर बार जब इसकी घोषणा हो? पैसे की अकाउंटेबिलिटी तो होती है, ऐसा जी नहीं सर। होता है कि संबंधित के ऊपर कार्रवाई भी होती है, जी। परंतु जिस तरीके के निर्णय हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा हाल ही में जबलपुर में जो गडकरी जी ने जितना बड़ा काम किया है, जी जी, वो ऐतिहासिक है अपने आप में, उसमें कोई दो मत नहीं है। अगर इंफ्रा बिकता है तो इंफ्रा यहाँ के लोगों के ही काम आएगा और किसी के काम नहीं आएगा, चाहे मैं चलूंगा, चाहे आप चले, चाहे कांग्रेस के नेता चले, चाहे बीजेपी के नेता चले। परंतु ये देखने की बात है कि इंफ्रा जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो डेवलपमेंट की तो बयार आई हुई है। वो एक अलग बात है कि बहुत सारा टोल लग जाता है, बहुत सारे पैसे एक्सपेंसिव हो जाते हैं, रोडें स्मूथ नहीं है, मेंटेन नहीं होती हैं, सब चीजें, उस पर गौर करने की बात है। उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी है, और मॉनिटरिंग करने के लिए वही एजेंसी काम करेगी जिस एजेंसी ने उस काम को कराया है। उस एजेंसी का दायित्व है कि उसको ठीक करना चाहिए, देखना चाहिए। हम कहते हैं भोपाल से इंदौर की जो रोड होती थी, आपको भी याद होगा, 7 घंटे 8 घंटे में पहुंचते थे। अब आप पहले 3 घंटे में पहुंचते थे, अब आप 5 घंटे में पहुंचते हैं, 4 घंटे में पहुंचते हैं। इसका कारण भी 4 घंटे में पहुंचने का, क्योंकि रोडें खराब हो गई हैं, रोडों का मेंटेनेंस नहीं है, जगह जगह टोल बनाए हुए हैं, टोल पे रुकना पड़ता है, टोल पे कई बार बैरियर अटक जाता है। तो जन सुविधा वाली बात है। जबकि घोषणा भी की गई थी कि अगर 1 मिनट से ज्यादा कहीं टोल पर रुकना पड़े फास्ट ट्रैक के बाद में, तो आपका फास्ट ट्रैक माफ होता है। तो वो घोषणाओं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको देखने की जरूरत है, और मॉनिटरिंग तो हर चीज की होना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। कि बीजेपी की सरकार है, वो अपना काम कर रही है, गडकरी जी का काम बहुत अच्छा है, रोडों से संबंधित। जहां तक उज्जैन और इंदौर का सवाल है, तो आपको पता है इंदौर नजदीक एयरपोर्ट होता है, यहाँ आने वाला है, इतना लंबा चौड़ा, वहाँ पे आपने इलाहाबाद में और सब जगह पे काम देखा है। उनको देखते हुए किस तरीके की भीड़ उमड़ना है, तो आने वाले समय में इमेजिन करते हुए रेनोवेशन हर 10 साल में उज्जैन का रेनोवेशन हो जाता है, और वो रेनोवेशन जनता के ही काम आता है। अब उसको आगे मेंटेन करना तो संबंधित एजेंसी का ही काम। बिल्कुल। मंजरी जी, क्या आप स्वीकारती हैं कि मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है? क्योंकि फैसले तो सरकार लगातार दे रही है, धुआंधार फैसले हो रहे हैं, लेकिन जहां तक जो पुराने फैसले लिए गए हैं उन पर भी एक फीडबैक के बाद जो एक निर्णायक मॉनिटरिंग है वो जरूरी हो जाती है। मैं समझती हूँ कि जितने भी आज तक फैसले हुए हैं सब धरातल पर उतरे हैं। अब राजेंद्र सिंह जी पत्रकार महोदय जो कह रहे हैं, हो सकता है कहीं उनके संज्ञान में कोई ऐसा कुछ काम हो जो रह गया हो, तो निश्चित तौर पर वो उससे अवगत कराएंगे, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार पूरी तरह कर रही है, सजग होकर और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको ये बता रहा हूँ कि उसकी मॉनिटरिंग देखिए करना आज धरातल पर देखिए 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बन गई है मध्य प्रदेश के अंदर, इतने हाईवेज बन गए हैं। मतलब मध्य प्रदेश, आप सोचिए कि पहले मध्य प्रदेश क्या था और आज मध्य प्रदेश क्या है। पहले मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्यों में गिना जाता था, गड्ढे में सड़क में गड्ढे समझ में नहीं आते थे, लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, उद्योग यहाँ स्थापित करना नहीं चाहते थे। और आज इस तरह से आप देख रहे हैं कि उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती पर अपना उद्योग लगाने के लिए आतुर, निवेश आ रहा है बड़े स्तर पर, और हर तरह से आप चाहे पर्यटन के दिशा में देख लीजिए किस तरह से काम हो रहा है। और पर्यटन तो देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में इस कदर काम हुआ है कि आपने खुद देखा है कि किस तरह से हमारा पर्यटन जो है वो बढ़ा है, पर्यटक लोग आ रहे हैं और लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए काम कर रही है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहाँ 15 महीने की अगर हम सरकार की बात कर ले, तो वहां सिर्फ ट्रांसफर उद्योग इसी में लगे थे कि किसको कहाँ सेट करना है। सुबह दूसरा ऑर्डर निकलता था, शाम तक होते होते दूसरा ऑर्डर निकल जाता था। हर नेता अपने अधिकारी, अपने कर्मचारी को अपनी जगह अपने हिसाब से सेट करना चाहता था। तो उनका 15 महीने का जो कार्यकाल रहा वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा रहा।
यहाँ हम देखते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी और डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया उसी दिन ऑर्डर किए उन्होंने और लगातार उस पर जो है काम हो रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं एक विजन के साथ, जो मोदी जी का जो संकल्प था उसको मिशन मोड पर लेकर काम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ आज मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। लगातार हमारी 20 वर्षों से सरकार रही है तो हमने विकास के नए आयाम गढ़े और हर क्षेत्र में गढ़े हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे युवाओं के लिए हो चाहे किसानों के लिए। अगर हम खेती की बात करें तो कहाँ 7,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी और कहाँ आज 65 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई है। बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है आज कृषि के क्षेत्र में। हम साथ साथ अवार्ड ले चुके हैं, जहां 3% खेती का रकबा था आज 19% से अधिक हो गया है। तो बहुत हमने काम किया है, बिजली की आपूर्ति पूरी की है। बिजली नहीं तो पहले हम देखते थे दिग्विजय सिंह जी के टाइम 24 घंटे की भी बिजली कटौती होती थी, ब्लैकआउट। 15 महीने की सरकार में कब बिजली आती थी, कब जाती थी, कमलनाथ जी के टाइम ब्लैकआउट घोषित होता था। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं मान सकती हूँ कि हमेशा गुंजाइश होती है कुछ अच्छा करने की, संपूर्ण तो कभी हो नहीं सकते। और निश्चित तौर पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बात कह रहे हैं कि उनको और भी देखने की जरूरत है, तो हम जरूर देखें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, सकारात्मक तरीके से करना चाहते हैं, पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करना चाहते हैं। तो अगर अच्छा सुझाव आता है, न केवल वरिष्ठ पत्रकार महोदय, कांग्रेस भी यदि अच्छा सुझाव देगी तो जरूर उस पर काम किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सुझाव देती कहाँ है? कांग्रेस तो सिर्फ अपना चेहरे चमकाने में और मोदी जी से नफरत करने में, बीजेपी को बदनाम करने में, राजेंद्र जी का रुख कर लेंगे एक बार फिर से। राजेंद्र सर, जिस तरह से निवेश की भी बात हो रही है और निश्चित तौर पर हमने देखा कि बहुत सारी कॉन्क्लेव पिछले 1.5 साल में हो चुकी हैं। हाल ही में जो पर्यटन कॉन्क्लेव हुई है जिसमें 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पाने की बात कही जा रही है और इस पर सरकार बहुत ज्यादा उत्साहित भी है, लेकिन क्या मानते हैं कि उत्साह बहुत जल्द है, क्योंकि अभी सिर्फ प्रस्ताव पास हुआ है? जी सर। लेक्वी अशोका होटल जी, जिसके लिए 5 बार बिड निकाली गई और 5 बार कैंसिल कर दी गई जी, क्या इन्वेस्टर्स नहीं मिले जी? क्या इन्वेस्टर्स मिले तो सरकार की जो पाइप थी उसके नीचे गए जी? कौन इसका जवाब देगा बताइए? मैं ये कहता हूँ कि पर्यटन को आप आने देंगे जी जब तो यहाँ पर कोई आएगा। जिस धरती पे काम करना है लोगों को, वो चाहते हैं कि यहाँ पर काम करें। काम करने के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है, एक उस तरीके का वातावरण तैयार करना पड़ता है। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी प्रयास कर रहे हैं। और पर वो जो भ्रष्टाचार एक चीज हो गई है ना जी, वो मुझे नहीं लगता कि जड़ मूल से कभी खत्म होने वाली बात हो। और वो जब तक रहेगा जी। और खुद ही मैडम ने बताया कि 20 साल की सरकार, तो 20 साल की सरकार में तो मैं, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 20 साल की सरकार में तो कोई भी व्यक्ति इतनी सारी चीजों को, वो एक अलग बात है दिग्विजय सिंह ने 10 साल की सरकार में कुछ नहीं किया। मैं दिग्विजय सिंह को अगर आप कहेंगे तो 10 में से 1 नंबर दूंगा। अच्छा जी। और आप ये सोचेंगे कि आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे तो आपको, क्योंकि 20 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो 20 साल में तो एकदम आप ऐसे हो चुके होते हो कि मध्य प्रदेश को स्वर्ग बना चुके होते हो। आज भोपाल शहर की हालत देखेंगे, या भोपाल से इंदौर के डाइवर्ट पकड़ते हैं तो आप देखते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने कितना बखेड़ा खड़कर करता हुआ। वहां अंडरपास की जरूरत है क्या? किसी ने सोचा है उस तरफ जाने के लिए? आज मैंने क्यों बोला ये 4 घंटे और 5 घंटे इंदौर जाने का समय, पहले 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंचते थे, आप 1 घंटा उसके जाम में फंसे रहते हैं। सरकार का ध्यान नहीं जाता है उसके ऊपर। तो मैं पत्रकार का काम है सरकार का ध्यान आकर्षित करना, मेरा काम सिर्फ बताना है, कंप्लाइंस करना आपका काम है। आप जगह जगह अंडरपास कर रहे हो, अंडरपास करने से आप ये सोचिए ना कि आपकी रोडों की क्या स्थिति होती है, क्या आप उनको मेंटेन कर पाओगे? आने वाले समय में जितना इंफ्रा बढ़ता है, जैसे आपका घर बड़ा हो जाता है तो घर बड़ा होने से मेंटेन भी तो करना पड़ता है जी, निश्चित तौर पर जी। तो आप घर बड़ा करिए, साथ में मेंटेन भी करिए। तो आज आप भी देख रहे होंगे भोपाल से इंदौर जाने के लिए प्रदीप मिश्रा साल में कितना बार करते हैं, बताइए। ठीक है,
बिल्कुल, तो इसका जवाब आना चाहिए ना, क्योंकि देखिए मैं किसी धर्म के प्रति आड़े नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ, परंतु ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जिससे हर व्यक्ति को जूझना पड़ता है। जी, तो बेसिक चीजों से भी व्यक्ति को जूझना ना पड़े, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, कहीं भी आप रोड नहीं घेर सकते हैं, कहीं आप ये नहीं कर सकते, पर जगह जगह देखिए शहर के अंदर क्या हो रहा है। जी सर, हमारा शहर नहीं जी, आप इंदौर शहर देखेंगे, उज्जैन शहर देखेंगे, क्या है, कोई ले रहा है किसकी परमिशन? डीजे बजाना है, लाइट जलना है, कोई ले रहा है इसकी परमिशन? जी, कोई सुनता है किसी को? बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोड़िया भी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिनव जी, कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले हुए हैं। नल जल योजना के लिए फैसला हुआ है, नए ओवरब्रिज की बात कही गई है, रोड कनेक्टिविटी को लेकर तो बहुत फोकस सरकार ने बताया कैबिनेट के फैसलों में। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी सरकार पर आरोप लगा रही है कि आप बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, खासकर नशा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया, कहा कि अगर मेरी हत्या करके भी कम होता है तो हो जाए। तो कांग्रेस क्यों ऐसा मानती है कि प्रदेश सरकार एक तरफ कैबिनेट के फैसले भी ले रही है और दूसरी तरफ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर ध्यान नहीं जा रहा सरकार का? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, समय कम है, कि नल जल योजना के बारे में जो बात हो रही, केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ के आसपास का जो फंड था वो देने से मना कर दिया है। सबसे पहली बड़ी जानकारी शायद आपको भी पता नहीं होगी। अच्छा। और स्थिति इतनी भयावह है कि पहले जो एक्सप्रेसवे बना था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, वो सबको पता है। कारम डैम सबको पता है। मंडीदीप पे हाईवे किस तरीके से टूटा वो सबको पता है। उज्जैन में महाकाल की मूर्तियां ढही सबको पता है। 2 दशकों में जितना जो भी बना सब ढह गया। और मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने 90 डिग्री, आपने देखा होगा, पुल पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करी थी, पूरे देश ने देखा था। गड्ढे पर आपको पता है मैं बैठा था जब एमपी नगर में गड्ढा हुआ था, एक पूरा गड्ढा हो गया था जिसमें 2 गाड़ियां अंदर समझ आती। जी को आवाज नहीं जा रही अभिनव जी की, एक बार कनेक्ट करेंगे प्लीज। अभिनव जी आपकी बात पूरी करें, हम सुन रहे हैं जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है हम तक। कहां तक आई थी आपको आवाज मेरी? जी, आपने कहा कि मंडीदीप को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया था और तमाम जो विषय है सरकार के संज्ञान में आपने लाया। 90 डिग्री जो पुल बनाया था, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। उसके बाद जो एमपी नगर में सड़क में गड्ढा हो गया था, आपको पता होगा, जी जी, खड़े खड़े वो धंस गया था, कितने लोग की मृत्यु हो जाती। अब जिस प्रदेश के मंत्री ही कहते हो कि जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे, उस प्रदेश का क्या हाल होगा ये बताइए। ठीक है, स्थिति इतनी भयावह है, घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जिस तरीके से पराकाष्ठा होनी चाहिए। आपको पता है यार संजय पाठक जी ने क्या, संजय पाठक जी का इंसिडेंट, मतलब जज तक डर गया है, जज ने भी केस छोड़ दिया है जी। ये स्थिति हो गई है प्रदेश में। जनता तो डरी रही थी, अधिकार मतलब सब लोग डरे हुए हैं। ये तानाशाही का एक आलम जो है वो देश प्रदेश में बन चुका है। लोग घबराए हुए हैं, घरों से निकलने में डर रहे हैं कि कौन लूट लेगा। ये आपको बताना चाहता हूँ, ये स्थिति इस प्रदेश की है। मंजरी जी जवाब दीजिए। अभिनव जी कह रहे हैं कि प्रदेश में जनता डरी है, जो व्यवस्थाएं हैं वो डर गई हैं, सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर है। देखिए अभिनव जी इस तरीके की जब बात करते हैं तो मुझे एक बात याद आती है कि भ्रष्टाचार का बीज आपने बोया था, हम तो उसे काटने का काम कर रहे हैं। और जो वट वृक्ष बना है वो आपके कार्यकाल में बना है जी। हम तो उसे जड़ से उखाड़ने का, फेंकने का काम कर रहे हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की बात हो। आप अब जहां आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं? वहां भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया। कर्नाटक में भ्रष्टाचार आपने खत्म कर दिया कि वहां और चरम पर पहुंच गया। तेलंगाना में आप देख लीजिए, पंजाब जो है वो हम कहते थे कि उड़ता पंजाब, आपकी सरकार थी, आप क्या करते थे? और दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि हम 20 साल से सरकार में हैं और दिग्विजय सिंह जी को 1 नंबर में तो 0 नंबर दूंगी उनको। लेकिन 55-60 सालों तक सरकार किसकी रही? कांग्रेस की। उनने किस गति से काम किया और आज किस गति से काम हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कि हमने जो साइकिल पर विकास चलता था, बैलगाड़ी पे चलता था, उसको हमने बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ता रहेगा।
हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है, जनता उसका परिणाम भी दे रही है। अगर हम चौथी बार सरकार में आए तो निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से ही आए हैं, वो जनता हमारे काम पर भरोसा कर रही है। बिल्कुल, तो जनता ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया और इसी वजह से सरकार द्रुत गति से काम भी कर रही है, सरकार का यह दावा है। लेकिन कांग्रेस के आरोप भी अपनी जगह लगातार उठते रहे हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।